नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। बात करते हैं मार्केट्स की कल के लिए। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड मार्केट्स आज बंद थे छुट्टियों के बाद, 3 दिन की छुट्टियों के बाद कल खुलेंगे, तो उसका काफ़ी अच्छा एक बड़ा रिएक्शन हमें मिल सकता है मार्केट्स में देखने को। देखिए, हम लास्ट सेशन की बात करें जो कि फ्राइडे का था, तो मार्केट एक गिरावट के साथ बंद हुई थी, लेकिन आज मार्केट ने रिबाउंड किया। फ्राइडे के जो लो लगे थे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, वो आज इंटैक्ट रहे, वो नहीं टूटे और उनके ऊपर काम करने के कारण हमने थोड़ा सा बाउंस किया। मगर अभी भी हम देखेंगे निफ्टी के अंदर हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे हैं। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो एक डाउन ट्रेंड में हम चल रहे हैं और डाउन ट्रेंड में हम 20 मूविंग एवरेज से पहले भी रिजेक्ट हुए थे, फिर वहां से जोर से गिरे थे। सिमिलर पैटर्न अभी भी बन सकता है और जहां से हम नीचे आए तो एक हायर बॉटम या फिर सिमिलर यानी डबल बॉटम या फिर मे बी एक लोअर बॉटम भी बना सकते हैं। तो निफ्टी में अभी भी हम जब तक कि इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, पॉजिटिव नहीं गिन सकते और पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी एक नीचे इस एरिया में कहीं पे एक और बॉटम बनने की, जिसमें मार्केट नीचे आ सकती है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बना रखी है जिसके ऊपर मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है, इसको भी छोटे टाइम फ्रेम में भी अच्छे से देखेंगे। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से होल्ड कर रही है, जब भी मार्केट नीचे आती है इसी पे बाउंस करती है, तब तक ठीक है, पर जब इसको तोड़ेगी तो वहां पे एक अच्छा सेलिंग ट्रेड आपको मिलेगा। लेवल क्या है मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर सा सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में सेलिंग जो शुरू हुई थी यहां से हुई थी, इस पॉइंट से हुई थी, लगभग 43,500 के लेवल के आसपास से जोर से गिरे एंड एक अच्छी रिकवरी भी आई। हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहे हैं बैंक निफ्टी में। परसों का लो भी 20 मूविंग एवरेज पे था, आज भी वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे पुट कॉल रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 0.8 चल रहा है, यानी कॉल राइटिंग ज्यादा है। यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाऊं या ऑप्शन चिन्ह दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि काफी हैवी कॉल राइटिंग की जा रही है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके चलते आने वाले दिनों में अपसाइड कैप रहेगी। और अगर ये अपसाइड आती है तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टूटने के बाद बहुत तेजी से आएगी। देखिए, 300, 200 ये लेवल्स पे 1-1 लाख कॉल राइटिंग आज के दिन में फ्रेश की गई है और सपोर्ट है 43,000 पे, यानी सपोर्ट 43 और रेजिस्टेंस 43,300। इस 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी आज का दिन बिताया है और यहीं पे हमें हैवी ओपन इंटरेस्ट है। अगर बैंक निफ्टी 43,000 तोड़ता है तो नीचे कहीं पे खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा बिफोर 42,500, यानी 43,000 टूटेगा तो 500 पॉइंट फिसलेंगे हम सीधा। ये मूवमेंट एक जोरदार मूवमेंट है जिसको आपको कल के दिन में आता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अपसाइड कैप रहेगी, 200 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, 300 पे मिलेगा, फिर 400 पे इतना नहीं है लेकिन 500 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और 500 का लेवल टूटने के बाद ही कोई बड़ी तेजी बनेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या सिनेरियो है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक बार इसको हाइड करूँ लाइंस को, देखो कैंडलस्टिक भी आप देखोगे तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे अपर विक काफी बड़ा है बैंक निफ्टी में और ओवरऑल यहाँ पे एक वीकनेस का काफी हद तक साइन हमें दिखाई दे रहा है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूंगा, आपको थोड़ा और दिखाऊंगा यहाँ पे चीजों को। देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चले तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी, पहले फिर निफ्टी पे भी आते हैं लेकिन पहले निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में आज जो लो लगा इसी ट्रेंड लाइन पे लगा, इसी पे यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद इधर भी बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे भी दोनों बॉटम इसी पे बने और आज भी इसी पे लो लगा, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पे अच्छा कर रहा है क्योंकि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। पर अगर ये ट्रेंड लाइन निफ्टी तोड़ेगा तो हम एक जोरदार फॉल जो 18,000 के भी नीचे निफ्टी को ला सकता है, वो देख सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग के लिए आपके लिए लेवल, बहुत अच्छा लेवल जो रहेगा वो रहेगा 18,150, 18,150, इसका ध्यान रखिएगा। अगर कल हम इसके नीचे खुल जाते हैं या फिर हम कहीं पे भी खुले और खुलने के बाद इस लेवल को तोड़ते हैं 150 के लेवल को, तो यहाँ पे निफ्टी हमें नीचे अच्छी तेजी से आता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी में अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं और ऑप्शन चिन्ह दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा 18,200 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग है, 18,200 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग है। हालांकि पुट राइटर भी एक्टिव है लेकिन 200 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफी, और ये लेवल वो है जिसको हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे। एंड अगर 200 टूट भी जाता तो 300 पे अटकने वाले हैं। जब तक 200 और 300 ये दोनों लेवल नहीं टूटते निफ्टी में, यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बनेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अपसाइड स्लो रहेगी। 300 का लेवल टूटने के बाद डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। तो देखिए, निफ्टी के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो ये जो एरिया है आज का, अगर आप देखोगे लगभग मार्केट पूरा दिन 200 के लेवल को पार करने की कोशिश करती रही लेकिन कर नहीं पाई। उसी तरह 300 का लेवल जो है अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ पिछले कई दिनों में। तो ये जो पूरा एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया रहने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 150 के आसपास, 150 के नीचे, तो नीचे आ सकती है 18,000 की तरफ। अगर हमें 18,000 के आसपास कंसोलिडेशन दिखने के बाद ब्रेकडाउन दिखता है तो मार्केट 18,000 को भी तोड़ सकती है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे आती है और नीचे से सपोर्ट लेती है तो 18,000 के आसपास मार्केट को एक हम डबल बॉटम बनता हुआ देखेंगे और वहां से जो मार्केट चलेगी वो अच्छी एक रैली मानी जाएगी। यहाँ पे जब तक मार्केट ऊपर के साइड पे 200 के ऊपर टिकती नहीं है, मैं बाय नहीं करूंगा। अगर मार्केट 200 के ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है और थोड़ा सस्टेनेंस दिखाती है पहले 10-15
15 मिनट, तो मैं 300 270 280 तक का एक छोटे अप मूव के लिए प्लान भी कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे पहली बात मार्केट 200 के ऊपर टिकनी चाहिए, यानी खुले ऊपर एंड ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन करे एंड देन कोई अच्छा ऊपर का प्राइस एक्शन बने, तो मैं इस 70-80 पॉइंट्स के अप मूव के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं। जब तक ये नहीं टूटेगा मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगा, 300 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा। अगर 300 टूटेगा तो ही हम पॉजिटिव मान पाएंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को आज लगभग तोड़ा भी था। यहाँ पे मैंने पुट लिया था, पुट के अंदर लगभग 30-40 रुपए का एक बार को गेन मिला, मैंने बुक किया, फिर वापस ऊपर किया तो मैंने दोबारा से पुट लिया है। और अभी जब तक बैंक निफ्टी मेरे को इस एरिया के अंदर टाइम पास करता हुआ दिख रहा है, ये वीकनेस का साइन है, नीचे का मूवमेंट सडन आता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और इस बार 43,000 के एरिया को तोड़ता है, देखिए 43,000 पे इसने फ्राइडे को भी अटेम्प्ट किया था लेकिन नीचे से रिकवरी आ गई थी इंट्राडे में। आज 43,000 के नीचे सुबह सुबह हल्के से गए थे 10-20 पॉइंट, लेकिन स्पीड से ऊपर आ गए। अगर अपन 43,000 को बार बार चैलेंज करेंगे और तोड़ते हैं तो इस बार नीचे का मूवमेंट जो आएगा आराम से 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी को 43,500 की तरफ लेके जाएगा। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है या खुलने के बाद 43,000 को तोड़ता है तो सेलिंग का ट्रेड लीजिएगा, जोर से नीचे का मूवमेंट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है 43,200 100 इस सब एरिया में 300 में, ये सारा एक वॉलेटाइल एरिया रहने वाला है। देखिए स्मार्ट मनी ने अभी एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस किए हैं और मैं देख रहा हूँ सडन और बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं। जैसे आज एकदम एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना ड्यूरिंग द डे, उसी तरह परसों एक बड़ा रेड कैंडल बना था ड्यूरिंग द डे। और अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो आपको काफी बड़े बड़े 100 पॉइंट्स के बड़े बड़े स्पाइक्स ऊपर नीचे मूवमेंट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़े सडन मूवमेंट्स आ रहे हैं काफी सारे मार्केट में, और इसके चलते इंट्राडे में जब तक कि ये जो रेंज है जब तक ये टूटे ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें या अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी एरिया में मार्केट सडन बड़े बड़े मूवमेंट्स ऊपर नीचे दे सकती है। इसके ऊपर निकल जाए 500 के तो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वहीं पे इसके नीचे निकल जाए तो हम नीचे 500 पॉइंट का फॉल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड का मूवमेंट आएगा तो बहुत तेजी से आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 43,000 नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है, बहुत कॉशियस रहिएगा। ओवरऑल में अगर इसका चार्ट देखो, प्राइस एक्शन देखो तो मुझे इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है जितना कि होना चाहिए था। बाकी वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करेगा अभी छुट्टियों के बाद किस तरह से खुलते हैं, कैसा रिएक्शन वहां पे आता है देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम फिन निफ्टी के चार्ट पे जिसकी कल एक्सपायरी है। देखिए फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो सुबह नीचे के रेटों से रिकवरी आई, बट अगर आप इस परसों के सडन डाउन मूव को और आज के सडन अप मूव को छोड़ दो तो फिन निफ्टी मोटा मोटी इसी रेंज में काम कर रहा है। 19,000 के आसपास इसको बेस बन रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था भी सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए 19,000 के आसपास इसको एक बेस बन रहा है और ऊपर इसका 19,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है। 100 का एरिया अगर ये कल पार करता है तो एक अच्छी 0 to हीरो ट्रेड भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको 200 तक का मूवमेंट मिल सकता है। फिन निफ्टी में 200 के ऊपर 240 250 260 तक भी जा सकता है। तो 19,100 की कॉल अगर आप कल इसको लेते हो ड्यूरिंग द डे, उस केस में अगर ये पार कर रहा है 100 को तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छा 0 to हीरो ट्रेड दे सकती है। उसी तरह अगर ये राउंड लेवल 19,000 को तोड़ता है और नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल बंद करता है तो आपको नीचे का मूवमेंट भी आराम से 100 से 150 पॉइंट्स का दे सकता है। इसके अंदर नियरेस्ट सपोर्ट की भी हम बात करें तो 18,850 860 के एरिया के आसपास है। तो फिर निफ्टी के अंदर मैं आपको कल ऑप्शन बाइंग की सलाह दूंगा, लेकिन आपको ये राउंड लेवल टूटने का वेट करना है, चाहे ऊपर 100 पॉइंट 19,100 का लेवल टूटे चाहे नीचे 19,000 का लेवल टूटे, जब भी टूटेगा 100 पॉइंट का मूवमेंट आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो कल के दिन में। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर कुछ भी ज़्यादा एक्शन नहीं था आज, लेकिन नीचे से रिकवरी आई है। बट डेली चार्ट पे कैंडल्स अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। निफ्टी की कैंडल की अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों साइड विक है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर है, लेकिन अभी भी इसने जो परसों हाई लगाया था उसको पार नहीं किया और काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग का ऑप्शन चेन यहाँ पे थोड़ी सी बेरिश है। तो ओवरऑल अगर मार्केट को मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए बहुत ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे एक टॉप लग चुका है, नीचे आया है, बाउंस कर रहा है। इस एरिया में अगर ये दूसरा टॉप लगाता है और नीचे गिरना शुरू करता है तो बहुत तेजी से नीचे का मूवमेंट आएगा। अगर ये नीचे आने लगता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग के अंदर फास्ट मूवमेंट मिलेगा, सेलिंग में बड़ा पैसा बन सकता है, सेलिंग में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अपसाइड में मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहली बात 43 400 500 ये सब एरिया पार होने देना पड़ेगा। तो ये हो सकता है एक आध दिन और लगे, स्लो एंड स्टेडी रहे, क्योंकि इतनी हैवी कॉल राइटिंग को मार्केट एकदम से पार कर जाए इसके चांसेस थोड़े कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट पे नजर रखिएगा, अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो तो ही लॉन्ग साइड का रेट जाइएगा, वरना अप साइड शुड बी स्लो एंड स्टेडी। डाउन साइड का मूवमेंट सडनली कभी भी जनरेट हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है। अगर नीचे आता है यहाँ से तो बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी बन सकता है। यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात करेंगे आज के दिन में। देखिए आज आपको टुवर्ड्स दी एंड निफ्टी में एक सडन
फॉल, उसके बाद बहुत बढ़िया रिकवरी दिखी होगी। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। इसके पीछे रीजन था एक जबरदस्त स्टॉक, उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए निफ्टी आज स्लो एंड स्टेडीली गिर रहा था एंड देन सडन रिकवरी आई निफ्टी में बहुत तेजी से। इसके पीछे रीजन था रिलायंस का। रिलायंस के अंदर भी कुछ ऐसा ही चार्ट बना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, एकदम से इसमें ब्लास्ट हुआ, एकदम पूरा दिन ये साइडवेज चल रहा था एंड देन यहाँ पे इसने जो फटा उसके बाद बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज एक अच्छा अपमूव का शुरुआत हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। तो रिलायंस के ऊपर हम ध्यान देंगे। देखिए ये रिलायंस के अंदर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चल रहा है लगातार और ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया चल रहा है लगातार। रिलायंस ने आज एक अपमूव दिया है, कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर बंद करने की। अगर कल रिलायंस सस्टेन करता है 2580 के ऊपर, 2580 के ऊपर 2580, तो बाय है 2600 रुपये तक का आपका टारगेट रहेगा। 2600 रुपये का लेवल एक राउंड लेवल है, अगर पार होता है तो हम ब्रेकआउट मानेंगे, जिसमें हम फिर 2700 तक का भी मूवमेंट देख सकते हैं रिलायंस में आने वाले दिनों में। तो रिलायंस पहला स्टॉक रहेगा कल के लिए बाय के लिए। स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है पर आपको 2580 के ऊपर ही बाय करना है, इसका ध्यान रखें। नहीं मिलता, नीचे मिलता है, गैप डाउन मिलता है, फ्लैट मिलता है, खुल के नीचे गिरता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, रेंज के लोअर एंड तक वापस आ जाए तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। पर अगर रेंज के अपर एंड पे खुल के सस्टेन करता है विद 10 रुपीज स्टॉप लॉस फॉर 20 रुपीज टारगेट, यू कैन बाय। एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है 2600 के ऊपर तो फिर आपको 2700 तक का मूवमेंट मिलेगा रिलायंस में। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो दूसरा स्टॉक रहेगा इन्फोसिस। देखिए इन्फी का चार्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर हम इन्फी के डेली चार्ट पे चलें तो आपको दिखाई देगा कैसे इन्फोसिस एकदम एक नैरो रेंज के अंदर चल रहा है। पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं किया, खासतौर पे आईटी स्टॉक्स ने इन जनरल कुछ नहीं किया, मगर इन्फोसिस ने बिल्कुल ही एक नैरो रेंज के अंदर काम किया है। तो यहाँ से जिस भी तरफ ये मूवमेंट देगा काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ सकता है इन्फोसिस जैसे स्टॉक में। अगर इन्फोसिस ऊपर जाता हुआ दिखता है तो आईटी स्टॉक्स को साथ में ट्रैक करेगा, और अगर आईटी ऊपर जाता है तो उसके लिए हमें नैस्डैक का सपोर्ट चाहिए होगा, तो हम नैस्डैक पे नजर रखेंगे एंड ये ओवरऑल निफ्टी को भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर निफ्टी को हमें ऊपर जाता हुआ देखना तो आईटी का सपोर्ट चाहिए, जिसको इन जनरल नैस्डैक से मिलेगा डायरेक्शन, क्योंकि निफ्टी आईटी नैस्डैक को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर इन्फोसिस नीचे गिरता है तो भी बड़ा मूवमेंट है, ऊपर गिरता है चलता है तो भी बड़ा मूवमेंट है। मैं इन्फोसिस को इस रेंज के बाहर निकलने की वेट कर रहा हूँ, जिस भी तरफ निकलेगा उस तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। सो कीप एन आई ऑन इन्फोसिस। अगले 1-2 दिन में रेंज को ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा ट्रेड मिलने वाला है इन्फोसिस में आने वाले दिनों में। तीसरा स्टॉक जो मेरी नज़र में आज के दिन में आया है वो है कोलगेट पाल्मोलिव का। ये मैंने सेलिंग के लिए आइडेंटिफाई किया है और इसके अंदर हमें हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छी गिरावट दिखाई दे जाए। मैं इसका चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा कोलगेट का, एक सेकेंड। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपसे ऐसी गुजारिश करूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करके मुझे बताइएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। दोस्तों कोलगेट का चार्ट कुछ कारण से लोड नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक। कोलगेट का चार्ट ओवरऑल फिर भी आप अपने एंड पे देख सकते हैं, मैंने इसको सेलिंग के लिए आइडेंटिफाई किया है। आज के लो के नीचे अगर कोलगेट जाता है तो कोलगेट में आपको सेलिंग का मूवमेंट कल के दिन में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन की बात करें तो मार्केट साइडवेज है, लेकिन डेली चार्ट पे अभी भी एक बॉटम, एक फॉल, सेकंड लेग ऑफ फॉल आना बाकी है। थोड़ा कॉशियस रहिएगा। जब तक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पे पार ना करे, बहुत ज़्यादा तेजी से एग्रेसिव होकर बाय मत कीजिएगा। एंड ऊपर के साइड पे मार्केट को रेजिस्टेंस कदम कदम पे मिलने वाले हैं, सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच मैं आपको देना चाहूँगा। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।